Hi students. So till now we have already discussed and we have already started the pieces. There is the superclass. Under the superclass we have divided Gnathus stomata, and that is your species and tetrapoda. So there are basically means we have divided the vertebrata in two categories, that is A Gnathus stomata and Gnathus stomata. So in that case, again it is divided into two categories, that is your pieces and tetrapod. तो अभी तक हमने क्या क्या कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने देखा है कि वर्टिब्रेटा जो है या वर्टिब्रेट्स जो है उसको हमने किस कैटेगरी में डिवाइड किया? दो कैटेगरी में। फर्स्ट क्या है? ए नाथोस्टोमाटा, मतलब जिनके पास जॉ नहीं है, मतलब एनिमल्स विदाउट जॉ। उसमें हमने डिस्कस किया है आपके लैम्फ्रे के बारे में, है ना? Then the same way we actually discussed about the Gnathostomata, where the Gnathostomata is divided again into two categories. दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं Gnathostomata को। उसको बोलते हैं pieces and tetrapod। pieces में क्या है? हमने फिर से डिवाइड किया दो कैटेगरी में। एक होता है chondric thighs, दूसरा होता है osteic thighs। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया था। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि chondric thighs मतलब होता है cartilaginous fish, osteic thighs मतलब होता है bony fish, और tetrapod can also again divided into four other different groups। वो क्या क्या है? हमने बात किया था amphibians, reptiles, aves, mammals। तो हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे, सारे ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने chondric thighs के बारे में पढ़ा था। तो chondric thighs के बारे में हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसको हमने डिटेल में पढ़ा है कि what are the basic general characteristic feature which actually means which is having the distinguish this cartilaginous fishes। इनके पास कुछ मतलब अगर हम देखेंगे cartilaginous fishes को, तो they are having some special type of characteristic features। जैसे उनकी जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बनता है, डॉर्सल फिन का नंबर कितना है, वेंट्रल फिन का नंबर कितना है, ठीक है, तो उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, गिल्स कितने नंबर ऑफ गिल्स क्या होता है, स्केल्स क्या होता है, गिल स्लिट कवर है कि नहीं है, तो ये सब हमने देखा। हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, हार्ट किस तरह का, हार्ट का पैटर्न क्या है, ब्रैंकियल हार्ट है, वेनस हार्ट है ना, हमने वो देखा था। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कैरी करता है, सिंगल सर्कुलेशन है कि डबल सर्कुलेशन है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। दोस व्हिच इज एक्चुअली कमिंग अंडर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉन्ड्रिक्स थाइस। तो फिर से हम देख लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग Gnathostomata मतलब एनिमल्स विद जॉज, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है पीसेस जो कि एक्वेटिक होता है, पानी में रहने वाले जीव जिनमें जॉज होता है, हमने उनको अलग किया है। और टेट्रापॉड मतलब चार पैरों वाले जीव जो टेरेस्ट्रियल या फिर जिसे हम कहते हैं चार पैरों वाले नहीं बोलेंगे हम, चार विद फोर लिम्स। टेट्रापॉड मतलब एनिमल्स विद फोर लिम्स, ठीक है, द लोकोमोशन इज डन बाय लिम्स। और अगर हम पीसेस की बात करेंगे, सो दे आर एक्वेटिक एंड द लोकोमोशन इज डन बाय फिन्स। सो उनमें डिफरेंस क्या है, हम वो पढ़ मतलब उसमें क्या डिफरेंस है हमें वो पढ़ना है। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था पीसेस से। पीसेस जो है बेसिकली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? फिर से कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। उसमें हमने कार्टिलेजिनस फिशेस के जो बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमने वो पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने काइबेरिया का भी एग्जांपल देखा। उसमें जो गिल स्लिट्स है वो उसमें कवर नहीं होता है। उसके बाद में हमने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, जैसे कि जो फर्स्ट गिल है इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश इज रिड्यूस्ड एंड ओपनिंग एंड कैन बी सीन एंड इट इज नोन एज स्पाइरकल। तो ऐसे जितने भी बेसिक जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके कार्टिलेजिनस फिशेस के, हमने वो देखे। जैसे एक और एग्जांपल, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेट मी रिमाइंड यू कि कार्टिलेजिनस फिश के बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड जो एयर ब्लडर नहीं होता है। इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? दे हैव टू स्विम ऑल द टाइम, ठीक है, उन्हें हमेशा स्विम करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर वो स्विम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो डूब जाएंगे, दे विल सिंक। फाइन, सो दैट वाज अ बेसिक रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू दैट हाउ मच यू हैव स्टडीड। नाउ वी विल मूव ऑन। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स। अभी हम क्या करेंगे? विल डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिश।
अभी जो कार्टिलेजिनस फिश है इसके आप एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एक एक करके. सो आई विल शो यू द डायग्राम. वी विल डिस्कस ऑल द एग्जांपल्स इन डिटेल. सबसे पहले एग्जांपल हम क्या देखेंगे? स्कोलियोडॉन. सबसे पहले एग्जांपल क्या है? स्कोलियोडॉन. क्या है स्कोलियोडॉन? इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन शार्क और डॉग फिश. स्कोलियोडॉन जो है इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? इंडियन शार्क कहते हैं. और उसका दूसरा जो कॉमन नाम है, कॉमन जो आपके नेम है, मतलब कॉमनली हम इसे बुलाते हैं डॉग फिश. अब बोलोगे सर हाउ व्हाई वी कॉल इट एज अ डॉग फिश? because somewhat when we see this scoliodon or this shark, especially the Indian shark, it is somewhat similar. It's look like somewhat the part of the head. It is somewhat similar to that dog, so that's why it appearance is just similar, not completely similar, but it is having some similarity with dog. So that's why the scientists or the people commonly we call it as dogfish. इनमें कितने pairs of gill slits होते हैं? They have 5 pairs of gill slits. Now the important thing is this: the gill slits are not covered. मतलब क्या होता है? जो gill slits है वो cover नहीं है, मतलब इसमें operculum नहीं होता है. ठीक है, जैसे हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था, आपको अगर याद होगा, we have seen the diagram, the diagram where we actually discussed about the cartilaginous fish and its general characteristic features. You can refer the diagram as well. ठीक है, तो हमने वो डायग्राम डिस्कस किया था जिसमें आपने दिया. दिस इज अ डायग्राम. So where we have actually seen that the operculum, it is not there. इनके पास जो operculum जो है वो नहीं है, मतलब जो gill slits है, these are not cover. ठीक है ना? So now next is the first dorsal fin is very large. इनका जो फर्स्ट डॉर्सल फिन है वो बहुत लार्ज होता है. That's why whenever they swim near the surface, the first dorsal fin is visible. जैसे आपने कभी, आप सबने, I believe all of you have seen different videos and pictures, and also you have seen some, maybe in some movies, when the shark is actually swim around the surface of the coastline. जब शार्क किसी, मतलब जब सरफेस के आसपास या फिर जो किनारे के आसपास जब तैरती है, तो बिकॉज इट्स डॉर्सल फिन इज वेरी बिग, सो इट कैन बी विजिबल. तो हमें दिखता है कि समथिंग इज अप्रोचिंग अस. सो शार्क का डॉर्सल फिन हमें पूरा क्लियरली पता चलता है, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा होता है. तो शार्क इटसेल्फ कैन नॉट हाइड इट, बिकॉज इफ द वाटर इज नॉट actually the level of the water, the area where the shark is actually swimming, if it is not that big, और अगर शार्क क्या करते हैं, अगर सरफेस के ऊपर, सरफेस के आसपास अगर तैरते हैं, if they are swimming near the surface, so because the large dorsal fin, it is visible. तो इनका जो फर्स्ट, इनके पास 2 डॉर्सल फिन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड डॉर्सल. फर्स्ट जो डॉर्सल फिन होता है वो बहुत बड़ा होता है, ट्रायंगल शेप का होता है, और वो हमें दिखेगा when the shark is actually swimming. ठीक है, so this is also very interesting and this is very one of the important characteristic or identifying characters. Now in case of scoliodon, the oil is extracted from the liver. अब ये जो स्कोलियोडॉन है ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके जो लीवर है इससे हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसे बोलते हैं शार्क लीवर ऑयल. And this shark liver oil, it is having a lot of medicinal benefit. So that's why we are collecting the liver, and from the liver we are collecting the special type of oil which is called shark liver oil, which is important and which is having a lot of medicinal value. ठीक है. Now in case of cartilaginous fish, air bladder is not present. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो cartilaginous fishes है उनकी बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता है. Maybe how many? I think maybe many of you are actually eating fish, and I think you have seen whenever if you go to the market or sometime if you have seen in your life, that whenever the fish in the fish market, if the fish seller cut the fish, so when they will take out the material from the abdominal cavity of the fish, so you can see there is a triangular shape. I can try to draw here as well. Triangular shape and with a tapering end,
जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इस तरह समवॉट ट्रायंगुलर एंड विद टैपरिंग एंड्स, देखो टैपरिंग एंड्स होगा ऐसा, और ऐसा इस तरह का एक स्ट्रक्चर ब्लडर व्हाइटिश आपका जो है या फिर सिल्वरिश लेयरिंग होगा उसमें, और ऐसा एक बलून जैसा आपको स्ट्रक्चर उनके बॉडी से मिलेगा। कितने केस में, जब हम मार्केट में जाते हैं, जब फ्रेश वाटर फिश जैसे हम रोहू कटला हम जब खरीदते हैं, तब जब हमें फिश सेलर उसको काट के हमें उसको पीस करके हमें बेचता है, सो इन दैट केस वी कैन सी दिस, आई थिंक सम ऑफ यू हैव सीन दैट। सो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एंड इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एयर ब्लडर, जो कि हमें बोनी फिशेस में दिखता है। शार्क या फिर जो भी आपके कार्टिलेजिनस फिशेस है उनमें हमें ये नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इससे क्या नुकसान है सर, आप पूछोगे। तो नुकसान जो है आपका, या फिर जो हम कह सकते हैं द स्ट्रगल what these cartilaginous fishes are facing because of the absence of this air bladder, they have to swim continuously. अब जो बोनी फिश के बॉडी में, जिस फिशेस के बॉडी के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर एयर ब्लडर है, तो उससे क्या होता है, उनको बॉयंसी मिलता है। इवन दो दे आर नॉट स्विमिंग, दे विल नॉट सिंक, बट ऐसा कार्टिलेजिनस फिश के केस में नहीं है। कार्टिलेजिनस फिश के केस में क्या है, दे हैव टू स्विम थ्रू आउट देयर लाइफ कंटिन्यूअसली। इफ दे आर नॉट एक्चुअली swimming, they will sink. Okay, now so that is why they have to swim continuously. Now the shark liver oil is useful to treat some skin related problem. अभी हमने देखा कि shark liver oil हम कलेक्ट करते हैं स्क्विड के लिवर से। क्या कारण मैंने बताया था, मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। क्या मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, स्पेशली आप देखेंगे तो क्या है वो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट सम स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। स्किन डिजीज होता है कुछ, उसको हमें ट्रीट करने में वो हेल्प करता है। वी यूज इट इन द ट्रीटमेंट फॉर सम स्पेशल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। देयर आर सम अदर यूज एज वेल। ओके, नाउ स्कोलियोडॉन स्किन इज यूज्ड एज एन abrasive, and that is known as sangrane. तो जो स्कोलिडॉन होता है या फिर जो इंडियन शार्क है, इसका स्किन हम क्या करते हैं ना, कभी कभी एब्रेसिव के केस में भी, या एब्रेसिव इसके हिसाब से भी यूज करते हैं। अब बोलोगे सर एब्रेसिव क्या है, एब्रेसिव मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को घिसते हैं, जैसे आपने देखा होगा सैंड पेपर, इट इज समवॉट लाइक दैट, टू पॉलिश, टू स्मूदन द सर्फेस ऑफ सर्टेन मटेरियल। So for that we can also use the skin of the scoliodon, and that's why, and that is called abrasive, उसी को हम abrasive बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम स्कोलिडॉन की स्किन को एज ए एब्रेसिव मटेरियल यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं शैंग्रीन। सो ये प्लीज बी केयरफुल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शैंग्रीन हम किसे कहते हैं। शैंग्रीन हम तब कहते हैं जब हम यूज करते हैं स्कोलिडॉन का जो आपका स्किन है एज एन एब्रेसिव। तब स्कोलिडॉन, जब स्कोलिडॉन का स्किन हम एब्रेसिव के हिसाब से यूज करेंगे, तब हम उसे बोलेंगे शैंग्रीन, ठीक है। चलिए, नाउ द शार्क्स आर ओवोविविपारस, मतलब क्या है कि they are laying eggs, but finally the eggs are actually hatching inside the abdominal cavity and the young ones are coming out. It's very interesting. Though they are egg laying, but the eggs are getting hatched inside the abdominal cavity and the young ones finally coming out from the mother's body. तो ये ऐसा नहीं है कि mammals है, because they are giving the birth to the young ones, they are not, the young ones are not feeding, they are not feeding on the milk, mother's milk. So वो ऐसा कुछ नहीं है, but the difference is that they are coming out with a mature young, they are actually coming out after getting mature as a young one. तो एक जो है वो abdominal cavity के अंदर ही हैच होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ओवोविविपारस, ठीक है। सो लेट अस जस्ट गो एंड सी सम डायग्राम। जैसे हमने पहले भी देखा था, आपको मैंने दिखाया था, ये आपका एग्जांपल था लैम्प्रे का, जो हमारा पिछला एग्जांपल हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे जॉलेस फिशेस तब। अब दिस इज द एग्जांपल, दिस इज डॉग फिश, आप ये ऊपर देख सकते हो, दिस इज डॉग फिश, ठीक है। अब देखिए, अगर ये फ्रंट पार्ट अगर थोड़ा सा ध्यान देखोगे, ध्यान से अगर थोड़ा सा इमेजिन करोगे, तो आपको थोड़ा इट वाज समवट सिमिलर टू डॉग, इसीलिए इसका नाम डॉग फिश है। और ये है आपका इंडियन शार्क। अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज द डॉर्सल फिन, आई हैव जस्ट डिस्कस विद यू। ये डॉर्सल फिन बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, डॉर्सल फिन जो इतना बड़ा है कि फर्स्ट डॉर्सल फिन है, बहुत बड़ा होगा, और जो सेकंड डॉर्सल, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड डॉर्सल है, वो बहुत छोटा होता है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा है आपके फर्स्ट डॉर्सल, दैट्स व्हाई इट इज क्लियरली विजिबल। ठीक है, नाउ so let us go back and discuss. Now the next example is torpedo. Torpedo हम किसको बोलते हैं? These are commonly also known as electric ray, ray fish. ठीक है, ray fish, अभी इसके बाद I will show you the diagram as well. Now they are dorso-ventrally flattened. इनका बॉडी कैसा होता है? dorso-ventrally flattened होता है, पूरा फ्लैट होता है बॉडी। ठीक है, dorsally और ventrally फ्लैट होता है। ठीक है, and swim with the help of large pectoral fin. और इनके बॉडी में क्या है ना, इनका जो पेक्टोरल फिन होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, और by using the pectoral fin they are swimming very nicely and very easily. So the main the fin which they use for swimming, that is your pectoral fin, that you need to remember. ठीक है, now they have electric organ. अभी नाम से पता चला होगा, इलेक्ट्रिक रे हम कह रहे हैं। So why they are calling us, why we call them as electric ray? Because they have electric organ which is a paired structure. Okay, अभी electric organ है क्या? ये paired structure है, electric organ है, लेकिन है क्या? It is actually nothing but these are modified muscles. ये है क्या? It's a modified muscle which can generate high voltage of current. तो इलेक्ट्रिक रे के बॉडी में क्या होता है? क्योंकि इनका नाम इलेक्ट्रिक रे हमने क्यों रखा? क्योंकि they can produce electricity. How? Because they have some modified muscles and those muscles are capable of to generate high voltage electricity. अब आप पूछोगे सर इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट करते हैं, फायदा क्या है इससे? फायदा क्या है? It will help them to keep help them to preserve or to like safeguard themselves from predator. So predator से बचने के लिए ये जो हाई वोल्टेज करंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, so that is why they are also known as electric ray. So let us see the diagram also. So this is the diagram of electric ray. तो आप देख सकते हो कि इनका बॉडी पूरा ऊपर से आप देखिए और नीचे से क्या है, dorso-ventrally it is flattened, पूरा फ्लैट होता है। और this is the structure, ये पूरा। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फिन दिख रहा है, this is the pectoral fin. ओके, ये बहुत बड़ा होता है, ये यहाँ इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा। ठीक है, यहाँ पे अब डॉर्सल फिन आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द कॉरल फिन। सो दिस इज द लार्जेस्ट फिन, द पेक्टोरल। सो दिस इज द फिन व्हाट दे यूज एक्चुअली मैक्सिमम फॉर देयर लोकोमोशन। ठीक है ना, चलिए नाउ नेक्स्ट इज काइमेरा। So chimera is commonly known as rat fish or rabbit fish. देखिए ऐसा है कि हम जब किसी फिश का नाम ऐसे कहते हैं कि रैट फिश है, डॉग फिश है, रैबिट फिश है, तो एक्चुअली why we are given the name? Because some way or another way when we see or look at this fish, हम जब इस तरह की जो फिशेस को देखते हैं, so they are actually some way their appearance is similar to this type of this other animals. तो इसीलिए हमने इनका नाम ऐसा रख दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसा ही जैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट दिखने में ऐसा लगता है थोड़ा बहुत, इसीलिए हमने इनका नाम ऐसा रखा है। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और टू अंडरस्टैंड इजीली और टू आइडेंटिफाई दैट फिश क्विकली। ठीक है ना, सो काइमेरा इज द नेक्स्ट एग्जांपल विल डिस्कस इन द कार्टिलेजिनस फिश। काइमेरा भी कार्टिलेजिनस फिशेस है, कॉमन नेम उसे कहते हैं रैट फिश या रैबिट फिश। और क्या नाम है? किंग ऑफ हेरिंग्स, ये नाम भी हम बोलते हैं। तो तीन नाम है, रैबिट फिश भी कह सकते हैं, रैट फिश भी कह सकते हैं और किंग ऑफ हेरिंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ इट इज फंक्शनिंग एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। देखो काइमेरा जो है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, बट in terms of if you talk about importance, it is very important because we considered it as a connecting link or it is functioning as a connecting link between cartilaginous fish and bony fish. So हमने पहले डिस्कस किया है कि कनेक्टिंग लिंक क्या है, मिसिंग लिंक क्या है। कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या है कि इन दो ग्रुप के बीच या फिर द ऑर्गेनिज्म व्हिच शेयर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टू ग्रुप्स। मतलब कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एक ग्रुप का होगा या कुछ कैरेक्टर्स दूसरे ग्रुप का होगा। मतलब क्या है, दे आर एक्चुअली इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनिज्म बिटवीन दिस टू ग्रुप। तो इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। ठीक है ना,
एंड इट शुड बी लिविंग एज वेल। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है डिटेल में, सो आई बिलीव यू हैव रिमेंबर। सो कार्टिलेजिनस फिश जो है उसका क्या फीचर है काइमेरा के अंदर, दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। और बोनी फिशेस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो क्या है, गिल स्लिट्स आर 4 पेयर्स एंड 4 पेयर इन नंबर एंड कवर्ड विद ऑपर्क्यूलम, जो हमें कार्टिलेजिनस फिश पे नहीं मिलता। ठीक है, तो कार्टिलेज फिश में हमें देखिए कितना देखा था, गिल स्लिट कितना है, 5 पेयर्स के ऊपर है ना। बट यहाँ पे आपने देखा कि बोनी फिश का जो कैरेक्टर है जिसमें 4 या 4 पेयर्स गिल स्लिट है वो होता है इनमें। और क्या होता है, ऑपर्क्यूलम भी होता है जो कि कार्टिलेजिनस फिश में नहीं है। ये तो बोनी फिश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एंडोस्केलेटन किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। तो इन ये जो एनिमल है, जो आपका ये जो फिश है, इसमें आपका दोनों ही ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो इनके है, इनमें है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। So this is the image of the rabbit fish or the rat fish or king of herrings. So this is the mouth part. अगर सामने आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो it is somewhat looking like rabbit or rat. ठीक है, इसीलिए इसका हमने इसका नाम रख दिया rabbit fish और rat fish. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो they have operculum as well. ठीक है, तो इनमें operculum भी होता है, under this the gill slits are present. That means the gill slits are covered with the help of operculum. So this is the image of your rabbit fish. Okay. So next is trigon. Trigon is the next example of cartilage under the cartilaginous fishes. What we need to discuss. Trigon, it's very it's very important. See, it is also known as stingray. जैसे हमने भी इलेक्ट्रिक रे पढ़ा, वैसे ये क्या है, इसका नाम हमने क्या बताया, स्टिंगरे। तो हमने जब एक चैप्टर पढ़ा, हमने जब एक फाइलम पढ़ा था शुरू में जिसका नाम था निडेरियंस, तो उसमें हमने पढ़ा था स्टिंगिंग सेल्स। तो जहां पे स्टिंग आता है, स्टिंग की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, स्टिंग है ना, तो स्टिंग है इसका मतलब पॉइजन होगा, स्टिंग होगा। तो ये जो एनिमल है, ये जो फिश है ट्राइगॉन, ठीक है, इनमें क्या होता है, स्टिंग होता है। कहां पे होता है, टेल पार्ट में होता है। क्या ये स्टिंग पॉइजनस होता है, यस, ये स्टिंग पॉइजनस होता है, न्यूरोटॉक्सिन भी है, न्यूरोटॉक्सिन टाइप के पॉइजनस में होते हैं। इट कैन पैरालाइज द प्रेडेटर फॉर सम टाइम आल्सो, इट कैन आल्सो कॉज सम अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और बैड इफेक्ट इन द प्रेडेटर्स बॉडी इफ इट स्टिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, तो जो आपके रे फिश है, ये भी एक तरह का रे फिश है और ये भी कार्टिलेजिनस फिश में आते हैं। डिफरेंस क्या है, इनके टेल में स्टिंग होता है, ठीक है, which can paralyze the prey। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है आपका स्टिंग रे, ठीक है। तो स्टिंग रे का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बिल्कुल वही सेम, लगभग सेम ही होता है आपके रे के जैसा। ज्यादातर जो रे फिश है वो लगभग ऑलमोस्ट दे आर सम वे दे आर सिमिलर इन देयर अपीयरेंस। तो देखिए उनका जो बॉडी है ऐसा डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंडेड है, ओके। Then they have the pectoral fins which is comparatively larger, and here you can see they have the sting also। ठीक है, तो sorry, not there, here in the tail part they have the sting। तो स्किन जो स्टिंग है वो टेल पार्ट में होता है, इस तरफ, ये यहाँ पे शायद दिख रहा होगा आपको। तो ये जो है they are using this the sting to actually paralyze the prey in actually to defend themselves, for self defense they are using it। ठीक है, सो दैट वाज ट्राइगॉन। नेक्स्ट जाइजेना। अभी जाइजेना क्या है, दिस इज एक्चुअली दिस फिशेस आर कॉमनली नोन एज हैमर हेड शार्क। आपने सबने शायद देखा होगा दिस द वीडियो ऑफ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ फिश और कार्टिलेजिनस फिश। इट इज अ वेरी peculiar type of structure। Their head is modified and they are having like the head is somewhat looking like hammer। जैसे हैमर होता है बिल्कुल वैसा उनका हेड दिखता है, इसीलिए हमने इनका नाम क्या रख दिया है, हैमर हेड शार्क। ठीक है, आई विल शो यू द डायग्राम एज वेल। ये क्या होता है, दे आर विविपैरस होते हैं, दिस आर विविपैरस फिश। ठीक है, सो विविपैरस फिश है तो उसमें मतलब अगर प्रिसाइजली हम देखेंगे तो क्या है, प्लासेंटा इज अ
यॉक सैक प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या होता है? इट इज ए यॉक सैक प्लासेंटा। ठीक है, तो इनमें जो अंडा होता है, अंडे के अंदर जो यॉक होता है, दैट इज वर्किंग एज अ प्लासेंटा इन दिस केस, राइट? देयर इज नो सेपरेट प्लासेंटा फॉर्म्स, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो एनिमल जो है वो अंडे के अंदर या फिर एग के अंदर ही डेवलप होता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी है, इट शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द एग यॉक। तो जो प्लासेंटा है वो दैट इज अ यॉक प्लासेंटा इन दिस केस। ठीक है, सो डायग्राम देखेंगे हम। यस, सो आप देख सकते हो, दिस इज द इमेज ऑफ, और वी कैन सी द हैमरहेड शार्क। तो आप देख सकते हो ये हेड पार्ट है, और ये हेड पार्ट थोड़ा हैमर जो होता है, हथौड़ा, बिल्कुल उसके जैसा मॉडिफाइड है। ये इनका आई है यहाँ पे और यहाँ पे, थोड़ा सा पिक्यूलियर टाइप के एनिमल हैं थोड़ा, इसी को हम कहते हैं हैमरहेड शेप और हैमरहेड शार्क। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज प्रिस्टिस। प्रिस्टिस इज कॉमनली नोन एज सॉफिश। ठीक है, अब देखो सॉफिश हम इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? एक्चुअली दे हैव अ रोस्ट्रम लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड एज सॉ। जैसे अभी हमने देखा कि जो हैमरहेड शार्क है उसका जो हेड पार्ट है, इट इज मॉडिफाइड इनटू अ हैमर शेप स्ट्रक्चर और हैमर लाइक स्ट्रक्चर। वैसे ही प्रिस्टिस जो आपकी कार्टिलेजिनस फिश है, इनमें क्या होता है, इनका जो पार्ट है, हेड पार्ट है, वहां से, जैसे हमने पढ़ा था आपके आर्थ्रोपोडा के केस में, प्रॉन हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि दे आर हैविंग अ एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फ्रॉम द हेड पार्ट एंड व्हिच इज नोन एज रोस्ट्रम। बिल्कुल वैसा ही इनके पास भी, इनके केस में भी थोड़ा एक्स्ट्रा जो पार्ट है आपके एंटीरियर पार्ट से एक्स्ट्रा ग्रोथ होके शॉ एक रोस्ट्रम जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, which is somewhat look like similar to saw। जो सॉ हम यूज करते हैं ना लकड़ी को या फिर जो वुड को काटने के लिए, बिल्कुल थोड़ा बहुत वैसा दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सॉफिश। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, देयर आल्सो विविपेरस, और इनका भी जो यॉक, इनका जो भी प्लासेंटा या फिर न्यूट्रिशनल जो डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होता है फीटस का या फिर एम्ब्रायो का, एक्चुअली नॉट फिटस, एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट होता है एग के अंदर, तो न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड, ऑल द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द यॉक। So the yolk sac placenta is also there in the case of Pristis as well। ठीक है, तो एक बार इसका इमेज देखते हैं हम, तो इसको और क्लियर हो जाएगा। या तो आप देख सकते हो, जैसे हमने बात किया कि हेड पार्ट, इट इज एक्चुअली हैविंग मॉडिफाइड स्ट्रक्चर व्हिच इज समवॉट सिमिलर टू रोस्ट्रम इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा। उनकी जैसा ही, रोस्ट्रम के जैसा थोड़ा आगे आप देख सकते हैं, इतना बड़ा लंबा जो रोस्ट्रम लाइक जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप है, और यू कैन सी देयर इज अ सॉ लाइक अपीयरेंस। आप देख सकते हो दो साइड में आपकी थोड़ा सा सॉ लाइक अपीयरेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस स्ट्रक्चर, दिस फिशेस आर नोन एज सॉफिश, और इसे कॉमनली हम कहते हैं प्रिस्टिस। नाउ द लास्ट एग्जांपल विल डिस्कस रिनोडॉन। ठीक है, रिनोडॉन क्या है? इसे हम आप कह सकते हो कि दिस इज द लार्जेस्ट शार्क। एक्चुअली सबसे बड़ा जो शार्क होता है वो रिनोडॉन होता है। मतलब अगर शार्क की बहुत सारे वैरायटीज है, बहुत सारे कैटेगरीज है, तो जो रिनोडॉन कैटेगरी है वो सबसे बड़ा होता है, वो साइज में सबसे बड़ा होता है। दिस इज द लार्जेस्ट शार्क। ओके, सो आई विल शो यू द इमेज ऑफ रिनोडॉन एज वेल, सो यू कैन सी हियर। ठीक है, सो यू कैन सी द डायग्राम एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग इट इज। ओके, सो दे आर वेरी बिग एंड दे आर द बिगेस्ट शार्क। सबसे बड़ा शार्क अभी जो अभी तक हमें पता है, अभी तक जब देखा है, तो these sharks are actually the biggest or the largest। ठीक है, fine। Now we will move on to the next part of the chapter, that is the next topic we will discuss, that is your osteichthyes। तो हमने अभी तक डिस्कस क्या कार्टिलेजिनस फिश के बारे में पढ़ा। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बोनी फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोनी फिशेस क्या है, उनके फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। We will study about the general characteristic feature of bony fishes। ठीक है, तो bony fishes के हम लोग general characteristic features पहले पढ़ेंगे, then we will continue with the examples of bony fishes। सबसे पहले नाम से आपको पता चल रहा होगा, फर्स्ट कार्टिलेजिनस फिशेस मतलब क्या था?
अगर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है तो उसे कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। बिल्कुल वैसा बोनी फिश का मतलब क्या है कि जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होगा, बोन से बना होगा, ठीक है। सो द बोनी फिशेस हैव द एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स, ठीक है। नाउ दे हैव एक्सोस्केलेटन व्हिच इज आल्सो मेड अप ऑफ डर्मल स्केल। हमने इनके केस में भी देखा था, आपकी कार्टिलेजिनस फिश के केस में भी देखा था, तो वैसा यहाँ पे भी डर्मल स्केल होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि स्केल्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, 3 तरह के हमें स्केल मिलेंगे इनके केस में। क्या क्या हो सकता है, या तो साइक्लॉइड टाइप स्केल हो सकता है, या तो ये सब आप जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब इसके टाइप्स है। ओके, कितने टाइप्स के स्केल हो सकते हैं, साइक्लॉइड हो सकता है, गैनोइड हो सकता है, टिनोइड हो सकता है, ठीक है। सो प्लैकोइड हमने किसके केस में देखा था, हमने प्लैकोइड टाइप ऑफ स्केल देखा था कार्टिलेजिनस फिश के केस में। और बोनी फिश में कितने तरह के स्केल होते हैं, पहला क्या है कि इनका एंडोस्केलेटन बोन से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ बोन। सेकंड क्या है, इनमें भी एक्सोस्केलेटन होता है व्हिच इज कवरिंग द स्किन, लेकिन इनके केस में जो स्केल है वो भी, मतलब हमने देखा था कार्टिलेजिनस जो फिश है उसमें भी जो स्केल है वो, सॉरी, जो स्किन है व्हिच इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन एंड दैट इज आल्सो बाय स्केल, और वो होता है प्लैकोइड स्केल था। अभी इनके केस में क्या हो गया, इनमें 3 तरह की स्केल हो सकती है, या तो साइक्लॉइड हमें मिलेगा, या तो हमें गेनोइड मिलेगा, या हमें क्या मिल सकता है, टिनोइड मिलेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, टिनोइड एट द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ स्केल। तो हमने भी क्या देखा कि 3 तरह के स्केल हमें मिल सकते हैं बोनी फिशेस में, उनमें से सबसे ज्यादा कौन से टाइप का हमें मिलेगा, वो होता है टिनोइड, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा स्केल हमें दिखेगा, वो होता है टिनोइड टाइप। टिनोइड टाइप जो है सबसे ज्यादा हमें जो बोनी फिशेस में हमें दिखेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जैसे हमने कार्टिलेजिनस फिश देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि दे आर ऑल मराइन। कार्टिलेजिनस फिश सारे के सारे मराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन। बट बोनी फिशेस में क्या है, ये मराइन भी हो सकते हैं और ये आपके फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सारे बोनी फिशेस जो है वो मराइन होंगे या समुद्र में रहने वाले होंगे, ऐसा नहीं है। जो कुछ हो सकते हैं मराइन हो और कुछ फ्रेश वाटर भी हो। There is a varieties. There are 2 different types. Now, they also have fins. इनमें भी क्या होता है, इनमें भी fins होता है for locomotion. And that is also paired. They also have fins which are paired fin. क्या क्या paired fin होता है उनमें, pectoral fin वो paired होता है, pelvic fin वो paired होता है, ठीक है। Some we can say somewhat similar to the cartilaginous fish as well. अच्छा, unpaired fin क्या होता है, unpaired fin जो है वो कौन सा है, unpaired डॉर्सल जो है वो अनपेयर होगा, वेंट्रल फिन जो वो अनपेयर होगा, और कॉर्डल फिन है वो भी अनपेयर होगा, ठीक है, जस्ट लाइक द कार्टिलेजिनस फिशेस। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इट इज इन द कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन में डिफरेंस है। कॉर्डल फिन में क्या डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझेंगे हमें, ये बहुत जरूरी है। कॉर्डल फिन में हम क्या देखते हैं, द फिन विद द सेम साइज लोब, ठीक है, इसीलिए हमें क्या बोलते हैं इसको, होमो सर्कल। इसको आपको समझना है तो एक बार हमें वापस थोड़ा डायग्राम देखना पड़ेगा। आई विल शो यू द डायग्राम। या देखो, हमने देखा था कार्टिलेजिनस जो फिश है उनमें जो टेल पार्ट है वो जो है हेट्रो सर्कल होता है, जो आपका टेल नहीं, मतलब जो कॉर्डल फिन है, ये आपका कॉर्डल फिन है, दिस इज द कॉर्डल फिन, राइट, ये कॉर्डल फिन है ना। सो इसमें आप देखिए कि 2 लोब है, ऊपर में एक लोब है, नीचे में एक लोब है। तो ऊपर वाला जो लोब है, ये वाला पार्ट आप देखिए, इसका जो साइज और इसका साइज अलग है ना। तो इसका जो लोब है ये साइज अलग होता है दूसरे लोब से, इसीलिए हम बोलते हैं हेट्रो सर्कल। मतलब जो लोब है, साइज जो है लोब का, कॉर्डल फिन का, तो डिफरेंट देखो, सब कुछ सेम है लगभग, हमने डिस्कस किया था। डॉर्सल फिन का जो है वो पेयर्ड है, उसके सॉरी जो फिन्स है वो आपके कौन से पेयर्ड है कौन से अनपेयर्ड हमने डिस्कस किया है ना। जो पेयर्ड फिन्स है वो कौन सा होता है, अनपेयर्ड फिन है वो कौन सा होता है ना। सो अनपेयर्ड फिन मतलब डॉर्सल जो है वो अनपेयर्ड है, वेंट्रल अनपेयर्ड है, कॉर्डल अनपेयर्ड है। तो मतलब कार्टिलेजिनस फिश के साथ मैक्सिमम जो आपकी सिमिलैरिटीज है अकॉर्डिंग टू द फिन्स वो सेम है। मतलब कार्टिलेजिनस फिश में जो अनपेयर्ड जो फिन होते हैं, जैसे आपके पेक्टोरल एंड पेल्विक, वो सेम है। वो बोनी फिशेस में भी ऐसा होता है कि बोनी फिशेस पे जो पेयर्ड फिन स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके वही पेक्टोरल और पेल्विक होते हैं।
और अनपेयर बोले तो आपके वही डोर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कॉर्डल फिन में? कॉर्डल फिन बोनी फिशेस के केस में क्या होता है, उनके जो लोब होता है वो सिमिलर होता है, मतलब साइज होता है सेम। जैसे कि अगर लेट अस जस्ट ट्राई टू लेट मी शो यू, अगर आप कोई फिश को बनाते हैं तो अगर आप फ्रेश वाटर फिश बनाएंगे तो आप ऐसा बनाते हो, ठीक है ना। सो पार्डन मी फॉर द डायग्राम because I cannot draw it very properly with the help of the mouse. So let us only focus on the tail part. So अगर आप tail part देखोगे तो ये आप देखोगे ध्यान से तो ऊपर वाला ये जो लोब है, नीचे वाला जो लोब, ऊपर वाला लोब नीचे वाला लोब सेम है, साइज देखिए सेम है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं शार्क के लिए तो इनका जो ऊपर वाला जो लोब है आप देखिए और नीचे वाला लोब है उनका साइज अलग है, सेम नहीं है, ठीक है, साइज इक्वल नहीं है। तो ऐसा अगर है जिस कॉर्डल फिन में जो लोब है, दो लोब है, वो साइज में डिफरेंस होता है, साइज डिफरेंट है, उसे हम बोलते हैं हेट्रो सर्कल। और जब साइज दोनों सेम है उसे हम बोलते हैं होमो सर्कल। तो जो आपका जो फ्रेश वाटर फिश है उसमें जो है आपका फिन का जो साइज, फिन का जो लोब का साइज है कॉर्डल फिन का प्रिसाइजली वो सेम होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं होमो सर्कल, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। और जो कार्टिलेजिनस फिश है उसमें वो सेम नहीं होता है, अलग होता है, साइज का जो लोब होता है साइज जो जिसका वो अलग होता है, ठीक है ना। नाउ माउथ कैसा होगा? माउथ जैसे हमने देखा था आपकी कार्टिलेजिनस फिश में, द माउथ इज एक्चुअली वेंट्रल। वेंट्रल मतलब हमने देखा था शार्क के केस में कि अगर ये शार्क है तो जो माउथ पार्ट है इट इज वेंट्रल। बट अगर आपकी जो बोनी फिश है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, उनके केस में अगर हम देखेंगे तो उनका जो माउथ पार्ट है वो एंटीरियर है। एंटीरियर मतलब ऐसा, ठीक है, माउथ पार्ट जो है एंटीरियर है, ठीक है। आई थिंक यू हैव नॉट सीन दैट प्रॉपर्ली, या सो माउथ पार्ट क्या है, एंटीरियर है, ऐसा, वेंट्रल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। तो हमने जब देखा था आपके कार्टिलेजिनस फिश, उनमें जो है शार्क के केस में हमने देखा था, डायग्राम में भी देखा था, जो माउथ है वो एंटीरियरली सॉरी वेंट्रल पार्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बोनी फिशेस में इट इज एंटीरियर, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ बोनी फिशेस द एलिमेंट्री कैनाल हैव सेपरेट ओपनिंग, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनमें जो ओपनिंग, इसका जो ओपनिंग होता है मतलब एक्सक्रीशन के लिए जो ओपनिंग होता है वो सेपरेट होता है। लेकिन हमने जो कार्टिलेजिनस फिश देखा था तो उसमें एक्सक्रीशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सारा मतलब फॉर ऑल द फंक्शंस इट इज हैविंग ए कॉमन पाथ एंड दैट इज नोन एज क्लोएका, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, इनमें ऐसा नहीं है, इनमें अलग है। जो आपके एक्सक्रीशन के लिए अलग पार्ट है और रिप्रोडक्शन के लिए अलग पार्ट है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है, अलग से एनस होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम या जो एलिमेंट्री कैनाल है इट इज एक्चुअली हैविंग ए सेपरेट ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एनस, ठीक है। So that is also one difference, right? Next, they do not have scroll valve. Scroll valve क्या है ना, ये हमने देखा था कि जो कार्टिलेजिनस फिश है उनके केस में ये स्पेशल नेर्व स्ट्रक्चर जो हमें नेल में दिखता है, तो वो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, स्क्रॉल वेल्व नहीं होगा इनके केस में, ठीक है ना। नाउ टीथ्स आर होमोडोंट, देन पॉलीफाइडोंट एंड एक्रोडोंट। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या क्या मतलब है इसका। इनमें जो टीथ होता है वो होमोडोंट होता है, पॉलीफाइडोंट होता है और एक्रोडोंट भी होता है। तो होमोडोंट का मतलब क्या है, ऑल द टीथ्स आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज। जैसे आपने देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि इनमें जो आपके टीथ का जो शेप एंड साइज है वो बिल्कुल सेम होते हैं, सारे के सारे टीथ सेम स्ट्रक्चर को, इसीलिए हम इसे बोलते हैं होमोडोंट, ठीक है। पॉलीफाइडोंट का मतलब क्या हो गया, पॉलीफाइडोंट का मतलब होता है इनमें जो होता है ना, दे हैव मेनी सेट्स ऑफ टीथ। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इनका कोई भी सेट ऑफ टीथ टूट जाता है या गिर जाता है वो फिर से बन जाएगा, ठीक है। इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ टीथ, ठीक है। तो ये बार बार रिप्लेस कर सकते हैं, हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीफाइडोंट। पहला क्या था, इनके सारे टीथ के शेप एंड साइज सेम होंगे। दूसरा, they can replace the set of teeth many time, ठीक है। so that's why we also call them polyphyodont. तीसरा क्या है, एक्रोडोंट। एक्रोडोंट मतलब क्या है,
देयर टीथ आर सुपरफिशियली अटैच्ड। इसको आपको समझना पड़ेगा, और ये सब चीजें हम और भी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, तो आप देखेंगे कि जो टीथ होता है वो सुपरफिशियली, मतलब जैसे हमारे केस में थीको, हम मतलब उसमें और भी हम कैटेगरीज पढ़ेंगे, ठीक है। थीकोडोन किसे कहते हैं, ठीक है, वो उसमें जो उसका सॉकेट होता है प्रॉपर, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे क्या आपको थोड़ा समझना होगा। मान लीजिए कि टीथ जो है वो जॉ से अटैच होता है, आप सबको पता होगा। मान लीजिए कि ये जॉ है, तो टीथ जो है वो सिंपली जॉ के ऊपर ऐसे अटैच है, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्रोडोन। सुपरफिशियल अटैच मतलब सिर्फ सरफेस के ऊपर अटैच है। फिर आप बोलोगे डिफरेंस कैसा है थीकोडोन के साथ? थीकोडोन में से सॉकेट होता है, ठीक है, और ये सॉकेट के अंदर जब टीथ ऐसे आपका अटैच होगा, अलग से जब सॉकेट रहता है बोन के अंदर, उसे हम बोलते हैं थीकोडोन, जो कि हम फिशेस के केस में हमें नहीं दिखता। यहाँ पे जो टीथ है वो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर जस्ट आप बोल सकते हो दे आर सिंपली अटैच्ड, ठीक है। तो इनका जो आप कह सकते हो, जो इनका जो हम कह सकते हैं इसका सस्टेनेबिलिटी, या फिर मतलब जो स्ट्रांगनेस है या फिर जो स्ट्रेंथ है, वो कंपैरेटिवली थीकोडोन के कंपेयर में कम होता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द टीथ इन केस ऑफ फिश इज मैक्सिमम। इसीलिए इनके पास वो कैपेसिटी होता है कि जितना भी टीथ ये लूज करे बार बार वो टीथ बन जाएगा, ठीक है। तो एक्रोडोन का मतलब क्या होता है, इनके टीथ जो है सुपरफिशियली अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है उनमें, बहुत ज्यादा परफेक्टली और स्ट्रांगली अटैच नहीं होते बोन के साथ, मतलब कभी भी वो झड़ सकते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखेंगे तो कैसा होता है, दे हैव ब्रैंकियल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज दे आर फिशेस एंड दे आर लिविंग इन द वाटर, दे आर एक्वेटिक, सो उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होगा, ऑब्वियसली गिल्स के थ्रू होगा ना। सो दे आर हैविंग 4 pairs of gill slits or gills which is having cover or operculum। तो जो 4 pairs of gill slits होता है उनमें कितना bony fishes में कितना होता है, 4 pairs of gills होते हैं, and the gills are used as for the respiratory purposes। और अगर हम एक कॉमन एक छोटा डायग्राम बनाएंगे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो आप देखोगे उनमें ऐसे ऑपरक्यूलम होता है फिशेस में, जो आपके जो बोनी फिशेस होते हैं उनमें ऐसा आपने देखा होगा कि दे आर हैविंग दिस ऑपरक्यूलम व्हिच इज कवरिंग द गिल्स, ठीक है। तो ऑपरक्यूलम क्या करता है, इनमें गिल्स को कवर करता है, ठीक है ना, जो हमें कार्टिलेजिनस फिश में नहीं दिखता, बट देयर आर एक्सेप्शंस, लाइक हमने देखा था काइमेरा में है, क्योंकि काइमेरा जो है वी कंसीडर इट एज कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा इनमें, दे आर actually having the same, just like the cartilaginous fish, the heart of these bony fishes are also two chambered। तो इनमें क्या होता है, जैसे cartilaginous fish में हमने देखा था ऑरिकल्स है, वेंट्रिकल है, इनमें भी एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होगा, इनमें भी वही है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल है, ठीक है, just like the cartilaginous fish, there is not much difference। हार्ट कैसा होगा, हार्ट है ब्रैंकियल हार्ट, ठीक है। इसे हम दूसरा क्या है, इसका दूसरा क्या नाम है, इसे हम वीनस हार्ट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, दे actually pump the deoxygenated blood, the heart when it is pumping deoxygenated blood, then we can call it as venous heart or branchial heart, ठीक है। और सर्कुलेशन कितने होते हैं, this heart is actually they are actually helping in single circulation। हमने बात किया था डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, तो इनके केस में क्या होगा, जस्ट लाइक दी कार्टिलेजिनस फिश, इनका भी सर्कुलेशन कितना है, that is your single circulation, they also have single circulation or the single circulation heart, ठीक है। और इनमें भी जो आपके इनके भी हार्ट में क्या होता है, 2 एक्सेसरी चेंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक दी कार्टिलेजिनस फिश, उनमें भी हमने डिस्कस किया था, इनमें भी वही सेम होता है। क्या क्या है, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है। नाउ द स्विम ब्लैडर, दे हैव द स्विम ब्लैडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया था कि स्विम ब्लैडर आपकी कार्टिलेजिनस फिश में नहीं होता है, लेकिन बोनी फिशेस में होता है, ठीक है। इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, एयर ब्लैडर भी कहते हैं। और ये किस पे इसमें हेल्प करता है, इट इज में हेल्प दी फिश टू मेंटेन दी बॉयंसी, ठीक है, इट इज हेल्पिंग द फिश टू मेंटेन दी बॉयंसी, मतलब फिश को जो है ये तैरने में या फिर स्विम करने में या फिर हमेशा मतलब स्टेबल रखने में हेल्प करता है आपको इन केस ऑफ बोनी फिशेस, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि इन्हें मतलब
हमेशा तैरना नहीं पड़ता, हमेशा स्विम नहीं करना पड़ता है. Whenever they require they can swim, otherwise because they have the air bladder so they can maintain their buoyancy by using that. ठीक है. Next, this air bladder is also considered as it is actually a hydrostatic organ. It is working or functioning as a hydrostatic organ and also acts as lungs. तो इनमें हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन या लंग्स के हिसाब से भी ये एयर ब्लडर काम करता है. ठीक है. नेक्स्ट, द बॉनी फिशेस हैव a special type of, or like Weberian ossicles. They have Weberian ossicles because they are having this air bladder, so that's why they also have one more structure that is called Weberian ossicles, which are actually nothing but small bones. छोटे bones होते हैं ये. काम क्या है? These bones connect the air bladder to the internal ear. अभी जो बोन है ये आपके एयर ब्लडर उनके बॉडी में जो होता है उसके साथ जो उनके बॉडी में इंटरनल ईयर होता है उसको कनेक्ट करता है. ठीक है. और ये हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे दिखेगा? ये हमें आपकी जो वेबेरियन ऑसिकल है हमें ये बोनी फिशेस पे दिखेगा. तो ये बोनी फिशेस का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू प्लीज नोट इट. ठीक है. सो वेबेरियन ऑसिकल्स जो होता है इट इज दिस आर नथिंग, दिस आर स्मॉल बोन्स व्हिच आर कनेक्टिंग द एयर ब्लडर विद द इनर ईयर, which help in the perception of hearing, which help in the perception of hearing. Now, bony fishes का excrete system अगर देखेंगे तो मेन जो आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट व्हाट दे रिलीज दैट इज योर अमोनिया. क्या रिलीज करते हैं वो? अमोनिया रिलीज करते हैं. ठीक है. सो द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इज योर अमोनिया. ठीक है. और हमने कार्टिलेजिनस फिश देखा तो दे आर एक्चुअली रिलीजिंग, दे आर यूरियोटेलिक. ठीक है. नेक्स्ट, दे आर पाइकिलोथर्म्स. पाइकिलोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड होता है. हमने पहले भी डिस्कस किया शुरू में क्या होता है पाइकिलोथर्म्स. नाउ दिस मे और मे नॉट शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो इनमें क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है, नहीं दिखता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, या फिर दिख भी सकता है. मतलब जरूरी नहीं कि हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखेगा. कुछ फिशेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा और कुछ फिशेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होगा. इवन इफ अगर इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है भी, अगर हमें मिलता है तो भी इनमें क्लास्पर्स नहीं दिखेगा. जैसे हमें कार्टिलेजिनस फिश में दिखा था, मैं देखा था कि मेल में एक स्पेशल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्लास्पर कहते हैं. इवन इन बोनी फिशेस में आपके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अगर है तब भी उनमें उनके केस में क्लास्पर नहीं होगा. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इस कैन बी अंडरस्टैंड बाय अदर स्ट्रक्चर्स, नॉट बिकॉज ऑफ दिस क्लास्पर. ठीक है. तो क्लास्पर नहीं होगा बोनी फिशेस में इवन इफ दे शो sexual dimorphism. I hope it is clear. ठीक है. Now, bony fishes, they are mostly oviparous. Some are oviviviparous. मतलब bony fishes ज्यादातर क्या होते हैं? oviparous होते हैं. कुछ जो होते हैं oviviviparous होते हैं. And बहुत ही कम जो नंबर है they are viviparous. ठीक है. Now, they are actually basically they come under the category of Anamniota. मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है that means the extra embryonic membrane is absent. ठीक है. A मतलब एन मतलब नहीं है, एमनियोटा मतलब क्या? एम्ब्रायनिक जो आपका मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है इनमें. ठीक है. तो जो दे आर, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड और दे आर नोन एज एन एमनियोटा. बोनी फिशेस आर आल्सो नोन एज एन एमनियोटा. क्यों? क्योंकि एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन इनमें नहीं होता है, it is absent. So ये भी बहुत important characteristic feature है bony fishes का. Fine. So by this we have completed the general features of the osteichthyes or cartilaginous, bony fishes. So next class or in the next video lecture we discuss about the examples in detail. So till then, take care. Thank you.